हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखिए, द कॉमनेस्ट लाई ऑफ ह्यूमन फीटस। ठीक है, लाई, ठीक है, मीन्स बच्चे का जो इंटरनली जो बच्चे का शेप से, ठीक है, वो किस तरीके से लोकेट हुआ है यूट्रस के अंदर, किस तरीके से। हम पोजीशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, पोजीशन होगा तो फिर वो हम उसको सिफेलिक या डिफरेंट जो पोजीशन है हमारे पास, ठीक है, उस तरीके से हम लेना शुरू कर देते हैं। लाई मीन्स, लाई का प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि बच्चे का जो उसके जो यूट्रस के साथ जो है वो उसका किस तरीके से उसने खुद को लोकेट किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लीक एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल तो जब बच्चे फिटस का साइज बहुत छोटा होता है तब तो बच्चा जो है वो रोटेट करता रहता है, ठीक है, मदर के वूम के अंदर। ठीक है, तो मदर के वूम के अंदर जब फिटस का साइज छोटा होता है, ठीक है, तब तो कभी उसका हेड यहाँ पर होगा, ठीक है, तो उसकी लिम्स इस तरीके से, कभी हेड यहाँ पे, तो ऐसे, ठीक है, तो कभी वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, कभी ट्रांसवर्स होता है, कभी ऑब्लिक होते हैं, मतलब अनस्टेबल से रहता है। ठीक है, बट जैसे जैसे जो है जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करना स्टार्ट करता है, उसके लास्ट के जो वीक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो जो फीटस है वो एक अपना एक लाई बना देगा। ठीक है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाए, चाहे वो उसका ट्रांसवर्स हो जाए, ठीक है, या ऑब्लिक, तो वो इस तरीके से अपना एक लाई बना देता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीटसेस। ठीक है, तो कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन है लाइक हमने देखा, प्रेजेंटेशन का भी हम देखेंगे, सिफेलिक, पोडेलिक, शोल्डर एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, तो सिफेलिक में हमारे पास क्या होता है, जब बेबी का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ये एंगेज हो जाता है, ठीक है, पेल्विस में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास प्रेजेंटेशन हुई ये हमारे पास हुई सिफेलिक, तो ये मोस्ट कॉमन है। रिमेनिंग में किसी का शोल्डर है, किसी के बटक्स आ रहे हैं, वो ट्रांसवर्स तरीके से प्रेजेंट हुआ है, तो वो डिफरेंटली आएगा। ठीक है, वो रेयर में आते हैं किसी किसी केसेस में, पर जो कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है ह्यूमन फिटस की, जो पेल्विस में जो मदर के आएगा वो, ठीक है, तो वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन फीटसेस। ठीक है, बच्चा जो है यूनिवर्सली, ये सभी बच्चों ऐसे ही होते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये एटीट्यूड मैंने पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको दिखाया था पिक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे का जो उसका रिलेशन है खुद की बॉडी के ऑर्गन्स के साथ किस तरीके से है वो। ठीक है, तो यूजुअली बच्चे जो हैं वो हमारे पास जैसे फ्लैक्स्ड हैं, ठीक है, या एक्सटेंड, तो कभी कभी होता है उनका नेक थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड हैं या फ्लैक्स्ड हैं, ठीक है, या सम टाइम एक्सटेंड सम टाइम फ्लैक्स, इस तरीके से, या हाईली एक्सटेंडेड हैं। ठीक है, तो वो होता है, बट यूजुअली जो यूनिवर्सल जो इसका जो एटीट्यूड जो बच्चों का देखने में हम देखते हैं, दैट इज़ द फ्लैक्शन। ठीक है, तो फ्लैक्स्ड रहते हैं वो, उसी से ही जो है वो अपना यूट्रस में जितना स्पेस है तो वो अपना स्पेस मैक्सिमम उस तरीके से अवेलेबल होता है, तो बच्चा की शेप भी वैसा बन जाता है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल एक्सटेंडेड रहेंगे उस तरीके से तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू कैरी अ फीटस इन द वूम। तो नॉर्मली यूनिवर्सली है ये ऐसा, सभी बच्चे जो फ्लैक्स पोजीशन में रहते हैं। नॉर्मली जब फिर उसका जब लेबर प्रोसेस होता है, ठीक है, बेबी को जो है वो वेजाइनल कैनाल के थ्रू जो बेबी डिलीवर होता है, फिर वो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन उस तरीके से बॉडी से आउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखिए, द सूचर दैट सेपरेट्स द ऑसिपिटल बोन एंड द टू पैराइटल बोन्स। ठीक है, तो हमारे पास पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सूचर है। ठीक है, अगर फेटल स्कल हमारे पास होती हैं तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा सूचर है जो हमारे पास हमारे पास वो कौन सा सूचर है जो सेपरेट करता है ऑसिपिटल बोन को और टू पैराइटल बोन्स को। ठीक है, तो हमारे पास पैराइटल बोन्स हैं, टू पैराइटल बोन्स, और ये हमारे पास ऑसिपिटल ये बोन होती है। ठीक है, तो ये कौन सा सूचर है जो ऑसिपिटल बोन को टू पैराइटल बोन से जो है वो सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, लैम्बडॉइडल सूचर, फ्रंटल सूचर, कॉर्नल सूचर एंड सैजिटल सूचर। ठीक है, तो ये कौन सा सूचर हुआ हमारे पास, यहाँ पर दिस इज द लैम्बडॉइडल सूचर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दैट इज द लैम्बडॉइडल सूचर। ठीक है, फ्रंटल सूचर कौन सा होता है, फ्रंटल सूचर होगा जो हमारे पास फ्रंटल बोन्स का यहाँ पर ज्वाइन करता है, वो हमारे पास फ्रंटल सूचर। ठीक है, कॉर्नल सूचर कौन सा हुआ, जो हमारे पास
फ्रंटल बोन और प्राइटल बोन, ठीक है। तो इनको यहाँ पर जो अटैच करता है फ्रंटल बोन और प्राइटल बोन को, उसको हम कहेंगे कोरोनल सूचर, ठीक है। और ये हुआ फ्रंटल सूचर यहाँ पर, और ये हुआ कोरोनल सूचर, ठीक है। और सैजिटल सूचर कौन सा, जो दो पैराइटल बोन को आपस में ज्वाइन करता है, वो हुआ हमारे पास सैजिटल सूचर, ठीक है। मैं आगे आपको इसकी डायग्राम अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास फीटल स्कल, और यहाँ पर जो है वो सूचर्स आपको दिखाई देंगे। ये हमारे पास है फ्रंटल सूचर, ठीक है, और ये हमारे पास है यहाँ पर कोरोनल सूचर्स, ठीक है। ये कोरोनल सूचर्स जो होता है ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को ज्वाइन करता है, ठीक है। ये आपका सेम है, यहाँ पर भी फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन को आपस में ज्वाइन कौन करता है, कोरोनल सूचर। और ये जो फ्रंटल सूचर है ये किसको ज्वाइन करेगा, टू फ्रंटल बोन्स को, ठीक है। दो बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं ये। और यहाँ पर ये आपको बीच में दिखाई देगा, ये है हमारे पास सैजिटल सूचर, ठीक है। और इसको जो है वो, ये सैजिटल सूचर क्या करता है, ये हमारे पास टू जो बोन है पैराइटल बोन्स, इनको आपस में ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए ये कौन सी बोन आ गई, पैराइटल बोन यहाँ पर दिख रही है आपको, इधर से भी पैराइटल बोन है, ठीक है। तो ये पैराइटल बोन हो गई, और ये हमारे पास आगे से ही पैराइटल और पीछे से आ रहा है ऑसिपुट, ठीक है। तो ये जो बीच में जो बना हमारे पास, दिस इज द लैम्बडॉइडल सूचर। तो लैम्बडॉइडल सूचर ने क्या किया, जो हमारे पास पैराइटल बोन है, ठीक है, ये और पीछे से ऑसिपुट, तो इसको ये बेसिकली एक सेपरेशन इसकी वजह से बना है, ठीक है। ये सूचर्स जो हैं वो इन दो बोन्स को जो है वो आप सेपरेट भी बोल सकते हो, या इनको यहाँ पर एक अटैच करके रखा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये आपस में पूरा प्रॉपर्ली एक स्कल फॉर्म हो जाएगी, और ये गैप जो है वो फील हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फॉन्टलेस भी है, एंटीरियर फॉन्टले यहाँ पर डायमंड शेप का, और ये हमारे पास है पोस्टीरियर फॉन्टले जो है वो ट्रायंगल शेप का, ठीक है। ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सूचर्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फ्रंटल हमारे पास है, हमारे पास फर्स्ट है फ्रंटल, देन हमारे पास कोरोनल सूचर, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर थर्ड नंबर पे आएगा सैजिटल सूचर, देन फोर्थ पर हमारे पास आएगा लैम्बडॉइडल सूचर, ठीक है। तो यही सूचर्स हैं फीटल स्कल में, और इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, और ये कौन सी जो है वो जो बोन्स हैं, ठीक है, उनके जो है वो सेपरेशन में इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है। बाकी सभी सही होंगी, जो एक गलत है वो हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए, सैजिटल सूचर इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल सूचर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाई किसकी है, सैजिटल सूचर की, ठीक है, जो हमारे पास आपने देखा था टू पैराइटल बोन्स के बीच में जो ऐसे सेपरेट कर रहा था इन बोन्स को, ठीक है। देन सैजिटल सूचर्स लाइज बिटवीन टू पैराइटल बोन्स, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। द कोरोनल सूचर्स लाई बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपुटल बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो कोरोनल सूचर हमारे पास होता है वो लाई करता है बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपुटल। वैसे तो होता कहाँ है कोरोनल सूचर, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो फ्रंटल बोन होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और उनको पैराइटल बोन से जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी बोन्स थी, ये और फ्रंटल, ठीक है, आगे से ऐसे करके। तो यहाँ पर कोरोनल सूचर था, तो ये क्या बोले, कोरोनल सूचर लाइज बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपुटल, तो ऑसिपुटल तो यहाँ पर था, तो ये तो नहीं होगा पीछे से, ठीक है। तो ये हुआ रॉन्ग, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। द फ्रंटल सूचर लाइज बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हुई, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कहा कोरोनल सूचर लाइज बिटवीन पैराइटल एंड ऑसिपुटल बोन्स, वो कोरोनल सूचर नहीं होता है। वो कौन सा सूचर होता है हमारे पास, लैम्बडॉइडल सूचर, ठीक है। वो कौन सा सूचर है, लैम्बडॉइडल सूचर, ठीक है, जो लास्ट में दिखाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सूचर्स दैट फॉर्म्ड एंटीरियर फॉन्टले। अभी ऐसे कौन से सूचर्स हैं जिन्होंने एंटीरियर फॉन्टले को जो था वो फॉर्मुलेट किया, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टले कौन था, जो ऐसे आगे था और डायमंड शेप में था, ठीक है। तो अभी आप इनको देखिए, यहाँ पर कौन कौन से जो सूचर्स थे, ठीक है। आगे से तो कुछ ऐसे था, वो फ्रंटल बोन्स के सूचर्स से ज्वाइन किया गया, ठीक है। और फिर साइड से वहाँ पर कोरोनल सूचर थे, इस तरीके से फ्रंटल बोन पूरा इधर से ऐसे था ना, इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पर पैराइटल बोन्स आ जाएंगी, और ये यहाँ पे सैजिटल सूचर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया इसका आंसर। अभी देखो एग्जैक्ट ऑप्शन कहाँ पे आएगा, सैजिटल सूचर एंटीरियरली, ठीक है। सैजिटल, ये क्या बोल रहे हैं ऑप्शन देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो एंटीरियर फॉन्टले है, तो इसमें कहाँ कहाँ पे सूचर थे, तो ये बोल रहे हैं सैजिटल सूचर एंटीरियरली, ठीक है, एंड लैम्बडॉइडल सूचर ऑन आइदर साइड्स। तो ऐसा तो नहीं है,
तो एंटीरियरली तो यहाँ पर फ्रंटल आ रहा है और ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है, लैम्बडॉइडल तो उसका है ही नहीं लिंक पीछे से। फ्रंटल एंटीरियरली, ठीक है, और पोस्टीरियरली लैम्बडॉइडल एंड कोरोनल और आइदर साइड, ये भी नहीं है, फ्रंटल आगे और फिर इन्होंने साइड से पोस्टीरियरली पीछे से लैम्बडॉइडल भी इसमें डाल दिया, ठीक है, ये सब तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रंटल एंटीरियरली आगे से एंड लैम्बडॉइडल सूचर ऑन आइदर साइड्स पे तो लैम्बडॉइडल सूचर होता ही नहीं है, वो तो बैक साइड पे है पैराइटल और ऑसिपुट के पास, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहती है, फ्रंटल एंटीरियरली प्रेजेंट है, सैजिटल पोस्टीरियरली पीछे से प्रेजेंट है, कोरोनल सूचर्स ऑन आइदर साइड्स ये भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन कौन सी सही हुई, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो अब अगेन आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको वैसे बता दिया, ये था हमारे पास फ्रंटल सूचर इसका जो ये दिया था इन्होंने यहाँ पर एंटीरियर फ्रंटल, तो आगे से क्या था फ्रंटल सूचर, ठीक है, सैजिटल सूचर पोस्टीरियरली, ठीक है, और यहाँ पर साइड से कौन सा था कोरोनल सूचर, ठीक है, फ्रॉम द आइदर साइड्स, ठीक है, तो ये दोनों तरफ से आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग पोस्टीरियर फ्रंटल इज फाउंड बाय द जंक्शन ऑफ फॉलोइंग सूचर्स। अभी एंटीरियर का देखा, अब हम पोस्टीरियर का देख लेते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर का हमारे पास कैसे रहता है, ये यहाँ से ऐसे आया और ये यहाँ पे इस तरीके से पैराइटल बोन्स और ये ऑसिपुट वाली बोन कुछ इस तरीके से होती है और यहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है, ठीक है। ये पूरा आगे का स्कल है, मैंने बैक साइड से बनाया। तो अगर इसको ऐसे भी देखना है आपने तो इसको यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे और ये कुछ इस तरीके से और यहाँ पर भी एक शेप बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ऑप्शंस, सैजिटल सूचर एंटीरियरली एंड लैम्बडॉइडल सूचर ऑन आइदर साइड्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो पोस्टीरियर फ्रंटल है, तो इसमें क्या बता रहे हैं ये कि आगे से क्या है सैजिटल सूचर एंटीरियरली, ठीक है, और लैम्बडॉइडल सूचर ऑन आइदर साइड। तो ये कौन से हैं, ये लैम्बडॉइडल सूचर ही हैं जो पैराइटल को ऑसिपुट से जो है वो यहाँ पर सेपरेट करे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, ठीक है। बाकी सभी जो करेक्ट ऑप्शंस थी वो क्या थी, वो करेक्ट नहीं थी इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी को बोन्स में थोड़ा सा भी डाउट अगर लगता है, ठीक है, तो ये साइड व्यू है जो मैंने आपको दिखाया, वो टॉप से मैं यहाँ से दिखा रही थी, ये साइड व्यू है, आप साइड से देख सकते हैं, ठीक है। ये थी वो फ्रंटल बोन्स जो यहाँ से आगे से ज्वाइन करते तो फ्रंटल सूचर, ठीक है, और ये साइड से दिख रहा था आपको जो कोरोनल सूचर है, ठीक है। तो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को जो यहाँ से सेपरेट इस तरीके से हो रहा है, तो कोरोनल ऐसा ही दूसरी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये हमारे पास था यहाँ पर सैजिटल सूचर, ठीक है, जो इस यहाँ से दिख नहीं रहा आपको, इस सैजिटल सूचर। और फिर हमारे पास था कि पैराइटल बोन और ऑसिपुट जो बोन है इसको आपस में ऐसे सेपरेट यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या था लैम्बडॉइडल सूचर, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया यहाँ पर पोस्टीरियर फ्रंटल है, ये हमारे पास आ गया एंटीरियर फ्रंटल, ठीक है। और इस पूरा स्कल से जो पार्ट जो है वो बेबी का जो है वो एंगेजमेंट के जब बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, तो पेल्विस में जो एंगेज हो जाता है, ठीक है, तो अगर तो फेस से हुआ तो फेस इसका जो है वो प्रेजेंटेशन पे आएगा। देन अगर ये पोर्शन हुआ तो ब्रो, अगर ये वाला पोर्शन हुआ तो वर्टेक्स, ठीक है, और यहाँ से हुआ तो ऑसिपुट, ठीक है। और ये हमारे पास स्पेशल जो है वो ये है, ठीक है, ये इसके हिसाब से है कि इसका स्पेसिफिक जो है वो प्रेजेंटेशन कौन सा है, फेस, ब्रो, वर्टेक्स, ऑसिपुट, इस तरीके से, ठीक है। इसका भी एंटीरियर पोस्टीरियर ऑसिपुटल इस तरीके से करते हैं, राइट लेफ्ट करके, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बाकी अगर हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम सिंपली बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसमें ये था वर्टेक्स, अगर हम वर्टेक्स वर्ड यूज़ करते हैं, या फेस या ब्रो, ऑसिपुट, ठीक है, तो इस तरीके से वो एक पोर्शन स्टक किया होगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैं। अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो जो है वो मैं आपको फीटल स्कल के जो डायमीटर्स हैं उनसे रिगार्डिंग पूछूंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको पहले बता देती हूँ सो दैट आपको वो ईजीली आप उनको कर सकें, ठीक है। जिनके लिए मतलब जिन्हें आता है दैट इज़ ओके, बट जिन्हें नहीं है रिवीजन की ज़रूरत है उनके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन डायमीटर्स को। आप देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, ठीक है। इसको एकदम से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ बहुत सारे लग रहे हैं, ठीक है। फीटल स्कल में हमारे पास जो है वो बेसिकली जो डायमीटर्स होंगे उनको कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो डायमीटर्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे कम से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे यहाँ पर होगा सबसे पहले 9.5 के आपको 2 मिलेंगे, फिर आपको एक 10 का मिलेगा,
फिर आपको एक 11.5 का मिल जाएगा, और एक आपको जो सबसे जो हम कहेंगे कि लॉन्गेस्ट है वो आपको एक मिलेगा। तो इसके हिसाब से कितने बन गए, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 जो है वो हमारे पास ये बन रहे हैं डायमीटर्स फीटल स्कल में, ठीक है। 5 है तो हम सबसे छोटे से स्टार्ट करें तो ये एक साथ हमें याद हो जाएंगे। 9.5 के हमारे पास 2 थे, तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप इसको राइट साइड में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ। तो 9.5 के मैंने आपको बताया 2 थे, ठीक है। अभी जो ये 2 थे ये हमारे पास जो है वो कौन से हैं, एक हमारे पास आएगा सब मेंटो, वर्ड याद रखना, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, है ब्रैग्मा से ही, दिस पोर्शन इज नोन एज ब्रैग्मा, ठीक है। जहाँ पर वो आपका इंटीरियर फ्रंटल था ना, उसे हम कहते हैं ब्रैग्मा, क्या कहेंगे, ब्रैग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ आपका ब्रैग्मा, और यहाँ से अब हम देखेंगे दोनों डायमीटर्स, एक पॉइंट तो इनका यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। अभी एक एंड आप ले जाओ, ब्रैग्मेटिक तो हो गया ब्रैग्मा से, अब सब मेंटो, ठीक है। तो अगर ये हम चिन से करेंगे तो मेंटो वर्ड यूज़ करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, एक मिड पॉइंट हमने लिया, जो ये माउथ का जो रूफ है, ठीक है, इसका यहाँ से लिया अगर हमने, ठीक है, इस एक पोर्शन से, तो हम इसको क्या कहेंगे, सब मेंटो, ठीक है। सब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होता तो आगे से हम करते, तो सब मेंटो, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने शुरू किया, तो सब मेंटो टू द ब्रैग्मा, तो क्या बन गया ये, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। कितना हुआ, 9.5, एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन एक ब्रैग्मेटिक तो है ये, देन सब ऑसिपुटो, ठीक है। तो ऑसिपुटो क्या है, इन्होंने यहाँ पर कर दिया इसको, दिस इज द सब ऑसिपुटो वर्ड जो है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर ऑसिपुट होता तो ये है, दिस इज, अगर ये लोकेशन है ऑसिपुट बोन का जो एग्जैक्ट है, ठीक है। बट हम बोलेंगे सब ऑसिपुटो, तो थोड़ा सा डाउन आ जाओ, ठीक है। तो ये जैसे ये है तो इसका इन्होंने हाफ इस तरीके से लिया, तो ये हो गया सब ऑसिपुटो। ये सब ऑसिपुटो से चलेगी हम सीधा ब्रैग्मा तक, ठीक है। एक आया हमारे पास सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑसिपुटो ब्रैग्मेटिक, दोनों समझ में आया। एग्जैक्ट सब मेंटो और सब ऑसिपुटो का लोकेशन और एंड पॉइंट जा रहे हैं ब्रैग्मा के पास, दोनों का सेम डायमीटर है 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। तो ये दो आपने याद रख लेने, ठीक है। ये दो को हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे 10 सेंटीमीटर के पास, ठीक है। तो वो भी यहाँ से ही हुआ, उसका एक पॉइंट शुरू, सब ऑसिपुटो मैंने अभी आपको समझाया, सब ऑसिपुटो तो है, बट क्या बोल रहे हैं, फ्रंटल, तो चलते हैं सीधा डायरेक्ट फ्रंटल पॉइंट के पास, जो फ्रंटल बोन का पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंटल, हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इसलिए ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है सब ऑसिपुटो से ही, बट फ्रंटल है, ब्रैग्मा नहीं है, फ्रंटल है, ठीक है। तो फ्रंटल एंड उसका हो गया, कट कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट इससे थोड़ा ज़्यादा चलते हैं 11.5 सेंटीमीटर के लिए, वो कहाँ पर है हमारे पास, वो हमारे पास रहेगा, एक एंड इसका हुआ फ्रंटल, ठीक है, और एक एंड इसका है ऑसिपुट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसको ऑसिपुट टू फ्रंटल, ठीक है, ये इसका यहाँ पर डायमीटर बन जाता है एक। तो ये हमारे पास कितना है, 11.5 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से इन्होंने इसका लोकेशन बनाया है, ठीक है। ये हुआ 11.5 सेंटीमीटर। अब इससे भी बड़ा जो लॉन्गेस्ट है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, जो लॉन्गेस्ट जो डायमीटर है फीटल स्कल का, वो हमारे पास है मेंटो वर्टिकल। वर्टिकल मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया, वर्टेक्स पोर्शन हम इसको यूज़ करते हैं, जो हम एंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल का जो बीच का पोर्शन होता है, तो उसका एक पॉइंट ले लिया टिप पॉइंट पे, दिस इज द वर्टेक्स, ये पूरा वर्टेक्स है, बट ये एक पॉइंट लिया डायमीटर को मेजर करने के लिए। और मेंटो का मैंने आपको बताया कि चिन पे हम लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है। तो ये चिन से गया डायरेक्ट यहाँ पर वर्टेक्स के पास, तो ये हुआ लॉन्गेस्ट जो है वो हमारे पास डायमीटर फीटल स्कल का, विच इज़ 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, हमने 5 जो है वो इसमें डायमीटर्स किए, 9.5 के हमारे पास 2 थे, वो हमने एक साथ कर लिए, दोनों सब नेम वाले हैं, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑसिपुटो ब्रैग्मेटिक, याद रखना ब्रैग्मा वाले हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने किया ये 2 तो यहाँ पर हो गए, 5 में से 2 निकल गए हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर के। फिर हमने किया 10 वाला, 10 में क्या था, सब ऑसिपुटो से फ्रंटल, अगेन फ्रंटल वाले ही हैं, एक सब ऑसिपुटो से फ्रंटल हुआ, एक ऑसिपुट से फ्रंटल हो गया, बस फ्रंटल के दो हमारे पास आए, ठीक है। एक सब ऑसिपुटो फ्रंटल, सब ऑसिपुटो है तो कम आएगा, तो 10 सेंटीमीटर। फिर हुआ हमारा ऑसिपुटो फ्रंटल, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 11.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये भी, ठीक है। फिर बचता है एक हमारे पास
वो है लॉन्गेस्ट, तो वो एक ही बचा, तो उसका बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट्स हम ले लेंगे। एक हमने ले लिया चिन वाला पॉइंट, उसको हम बोलेंगे मैंटम, तो मैंटो पड़ा, और वर्टेक्स का जो टॉप पॉइंट था वो लिया हमने वर्टिकल, तो मैंटो वर्टिकल हो गया, और वो हमारे पास हो गया 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो डायमीटर्स हैं। अब इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे, अब आपको उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन देखते हैं, सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर ऑफ फीटल स्कल इज अबाउट, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको कि ब्रैग्मेटिक वाले हमारे पास कितने डायमीटर हैं, 2। एक था सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास, सब मैंटो ब्रैग्मेटिक, और दोनों का सेम था, ठीक है। तो अगर आपको याद रहा होगा तो हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, सब ऑसिपिटो फ्रंटल, ठीक है, डायमीटर ऑफ फीटल ह्यूमन फीटल स्कल इज अबाउट, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक हमने पीछे कर लिया, ब्रैग्मा वाला दूसरा तो उसका भी 9.5 सेंटीमीटर था। तो अभी क्या हुआ, जो हमने 3rd नंबर पर किया था सब ऑसिपिटो फ्रंटल, ठीक है, तो उसका कितना आएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन फीटल स्कल ऑसिपिटो फ्रंटल, अभी आया जो हमारा 4th नंबर पर था, सब ऑसिपिटो फ्रंटल अभी किया 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास कौन सा आ गया, 4th नंबर वाला ऑसिपिटो फ्रंटल, तो वो उससे भी ज़्यादा होगा, ऑसिपिटो फ्रंट, तो कितना हुआ, 11.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इन ह्यूमन फीटल स्कल मैंटो वर्टिकल डायमीटर इज अबाउट, तो मैंटो वर्टिकल जैसे मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है ये डायमीटर, तो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो उसमें जो था वो मेजरमेंट के हिसाब से था, अभी भी कुछ उस तरीके से ही हैं ये क्वेश्चंस, तो अभी और देख लेते हैं। इन ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा, अभी आपको डिस्क्रिप्शन के उस तरीके से पूछ रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा जो हमने देखा था, एंटीरियर फ्रंटल की बात हो रही है, ये ब्रैग्मा से पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं टू द नेप ऑफ द नेक, ठीक है, तो आगे तो वो हमारा चिन और मैंटम वाला पोर्शन आएगा, नेप ऑफ द नेक मीन्स पीछे की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑसिपुट तो थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और नेप ऑफ द नेक मीन्स थोड़ा नीचे, सब ऑसिपुटों की बात हो रही है, ठीक है, नेक के पीछे की बात हो रही है, नेप ऑफ द नेक, तो यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये कौन सा बन गया हमारे पास, ब्रैग्मा तो क्लियर है, और दूसरा पॉइंट क्या बन गया, सब ऑसिपुटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है, और ये कितना था, 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब ऑसिपुटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। तो इन्होंने कहा सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा, तो ब्रैग्मा तो क्लियर हो गई यहीं से ही, बट इन्होंने कहा नेप ऑफ द नेक, तो पीछे जाना है, आगे वाला नहीं, वो सब मैंटो वो रूफ ऑफ द फ्लोर माउथ वाला आ जाएगा फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा, अगेन बोल रहे हैं सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा ले लेते हैं, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे करेंगे, सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा टू द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक, तो अभी आगे आ जाओ, और ये जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, चिन नहीं कहा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो माउथ का जो फ्लोर है, ठीक है, जो नेक के साथ कनेक्शन बना रहा है अपना एक, वहाँ से हम लेंगे, तो क्या हुआ, ये हुआ सब मैंटो, और ये ब्रैग्मा, सब मैंटो ब्रैग्मेटिक इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इन ह्यूमन फीटल स्कल हाईएस्ट डायमीटर या लॉन्गेस्ट जैसे मैंने कहा, ठीक है, तो वो कितना रहा हमारे पास, वो क्या है, मैंटो वर्टिकल है वो, ठीक है, और मैंटो वर्टिकल जो है वो उसका कितना एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलिए, इन ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सैजिटल सूचर टू द मिड पॉइंट ऑफ द चिन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सैजिटल सूचर कौन सा हुआ, देखिए ये था ब्रैग्मा, और ये यहाँ से जो था ये हमारे पास वो सैजिटल सूचर बनता था, ठीक है, और ये लास्ट में हमारा दूसरा जो था वो पोस्टीरियर जो फ्रंटल था उसके पास जाके क्लोज हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सैजिटल सूचर, मतलब ये वर्टेक्स वाला पोर्शन आ गया, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो, जो सबसे ऊंचा सा हमें लगेगा तो हम ले लेंगे एक, ये हमने ले लिया, टू द मिड पॉइंट ऑफ द चिन, ठीक है। तो आगे से अगर हम इसका इधर से बनाएं तो चिन तो यहाँ पे थी, नेप ऑफ द नेक वाला नहीं है, चिन का है, तो ये चिन से, ठीक है, तो चिन आ गया मैंटो, और ये वर्टेक्स वाला था हाईएस्ट पॉइंट सैजिटल सूचर का, तो ये क्या बन गया, मैंटो वर्टिकल, ये क्या हुआ,
मेंटो वर्टिकल। ठीक है, तो जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए ये सारे, ये आपको स्कल का जितने भी डायमीटर्स थे वो सब था। ठीक है, तो आई होप ये जो भी आपको मैंने समझाया अच्छे से, पहले स्कल के डायमीटर, उसके बाद क्वेश्चंस करना इजी हो जाता है, फिर आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि अभी ये क्या आ गया, कैसे, कहाँ था, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्ट्रेशन इन द शेप ऑफ द फीटल हेड। ठीक है, तो फीटल हेड का जो शेप है उसमें अगर अल्ट्रेशन आ जाती है वाइल कमिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बर्थ पैसेज। ठीक है, तो वो बर्थ पैसेज से जैसे बेबी पास होता है, ठीक है, वो डिलीवर हो रहा है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होती है, तो वो एक फोर्स, एक जो मैकेनिज्म पूरा होता है। ठीक है, तो उस एक टाइम पर बच्चे का फीटल हेड पर शेप में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मोल्डिंग, कैपुट ससिडियनम, स्टेशन एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन तो जैसे मैंने कहा कि बच्चे का बॉडी पार्ट जो लोकेट करता है डाउनवर्ड, उसकी बेसिस पे हम बोल देते हैं। ठीक है, अगर हेड है तो सिफेलिक हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका बटक्स पोर्शन है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन बोल देते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन, इस तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, स्टेशन का होता है कि हाँ वो इलियक स्पाइन से हम काउंट करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 और माइनस ऐसे करके। ठीक है, तो वो स्टेशन की कौन से स्टेशन तक जो है वो बेबी का हेड जो है वो प्रोसीड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे भी एंगेज हुआ है। ठीक है, वो हो गया। बट यहाँ पर जो हुआ है, द राइट आंसर इज द मोल्डिंग, जो शेप में चेंजेस आए। ठीक है, वो रेजिस्टेंस की वजह से है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक भी हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म यहाँ पर है कैपुट सस्टिडेना, मैं आपको उसका दिखा देती हूँ, पहले तो आप ये देख लीजिए मोल्डिंग क्या होता है। ये जैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो जैसे ये नॉर्मल शेप था, थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अभी मुझे आपको जो दिखाना था दैट इज़ द, यहाँ पर ऑप्शन में था हमारे पास कैपुट सस्टिडेनम। ठीक है, तो ये भी इसी की वजह से हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा फ्लूइड एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, जैसे आप देख सकते हैं कि बाहर का स्कैल्प वाली लेयर होती है। ठीक है, ये स्कैल्प वाली लेयर है, फिर हमारे पास जो है वो अंदर क्या हुआ, एडीमा। ठीक है, पर ये जो एडीमा है ये पेरियोस्टियम, ये स्कैल्प वाली जो लेयर है आउटर मोस्ट, और जो पेरियोस्टियम वाली जो लेयर है इसके बीच का ही है। ठीक है, पेरियोस्टियम से आगे कुछ नहीं गया है, देखो पेरियोस्टियम लेयर आगे रह गई। ठीक है, इसके पीछे पीछे ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इतना नहीं है, ये भी अपने आप से रिजॉल्व हो जाएगा। बट सम टाइम जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुई, वो पेरियोस्टियम और क्रेनियम के बीच हो गया इंटरनली। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है, बाकी जो है वो इतना सीरियस नहीं होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। सबसे पहले जो है वो फीटल हार्ट साउंड कब असेस की जाती है, बिटवीन 2 to 3 वीक्स, between 8 to 10 weeks, between 10 to 12 weeks and between 16 to 18 weeks। ठीक है, तो ये वीक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो अगर उसको पूरा पूरा काउंट करते करते जैसे 4 वीक्स हो गए, फिर 5, फिर 6, आपको आपने चेक किया। ठीक है, 7 8 वो वीक्स प्रोसीड करें, तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से आपका डे स्टार्ट हो गया और वीक की कैलकुलेशन भी वहीं से बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमें फीटल हार्ट साउंड कब सुनाई, हम कब उसको असेस कर पाते हैं, दैट इज अबाउट 8 to 10 वीक्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विस। ठीक है, तो पेल्विस है और उसमें फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस ऐसे होता है। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस के पार्ट्स कौन से होंगे वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ठीक है, हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, इनलेट, आउटलेट एंड कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर इनलेट, कैविटी, आउटलेट इस तरीके से भी होता है। ठीक है, वो ऐसे किया इनलेट, आउटलेट, कैविटी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, वो हम बोलेंगे ट्रू पेल्विस के लिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पेल्विस के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, वैसे इसके भी डिफरेंट डायमीटर्स बहुत डिटेल में होता है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये 2 इनॉमिनेट्स बोन्स हमारे पास होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सैक्रम और कोकिक्स, इन सब की फॉर्मुलेशन से ये बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये दिखाई देगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको ये जो एक यहाँ पर दिखाई दे रही है आर्क। ठीक है, इस आर्क से जो ऊपर वाला एरिया होता है, ठीक है, ये स्टिल जो है ये, ठीक है, ट्यूबरसिटी वाला सारा एरिया जो है, ये हमारे पास जो है ये फॉल्स पेल्विस में आएगा। इस आर्क से डाउन जो चला गया, ठीक है, एरिया, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास क्या है, ट्रू पेल्विस है। अगर इसका एंगल थोड़ा सा और हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, जहाँ से ही आपका ये सैक्रम और कोकिक्स डाउनवर्ड स्टार्ट हो गए ना, ये सारा आपका जो है वो
ट्रू पेल्विस में आएगा नीचे को, ठीक है। इसमें आपका ऊपर जैसे वो इनलेट, वो आर्क बनी तो वो इनलेट हो गया, फिर पूरा कैविटी, और आउटलेट जैसे बेबी निकल के कोकिक्स को टच करता हुआ पास हो गया, दैट इज द आउटलेट, ठीक है। अभी इसका भी जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो सही नहीं है, वो हम बताएंगे, ठीक है। फीमेल पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय 4 बोन्स, 2 इनोमिनेट, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकिक्स, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, तो ये है। देन द फॉल्स पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय द इलियक पोर्शंस ऑफ द इनोमिनेट बोन्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो फॉल्स पेल्विस है वो जो है वो जो इनोमिनेट बोन्स जो थी उनके इलियक पोर्शन, जो ऊपर वाला पोर्शन था, उससे बनता है, ठीक है। इन द इरेक्ट पोजिशन द फीमेल पेल्विस इज टिल्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड टिल्ट हो जाता है पेल्विस, ये नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये सब सही हैं, फॉल्स कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, सभी सही हैं, ठीक है। पेल्विस इन्हीं 4 बोन से बनता है, ऐसे ही है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो इलियक पोर्शन हुआ, ये सारा इलियक पोर्शन है अबव वाला सारा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ फॉल्स पेल्विस, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी सैक्रम शुरू हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर ये कोकिक्स हो जाएंगे 4 नीचे। तो ये जैसे जैसे अंदर आप बेबी प्रोसीड करता है, ठीक है। तो इंटरनली ये सारा क्या हो गया हमारे पास, ये इनलेट हुआ और ये पूरा जो एरिया पास करता हुआ अंदर से जा रहा है वो कैविटी हो गई, और कोकिक्स को टच करके जैसे बेबी बाहर निकल गया तो वो हो गया आउटलेट, ठीक है। जो ट्रू पेल्विस के रीजंस हैं। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है। तो जब ह्यूमन फीमेल का जो है, जब उसको पोजीशन देते हैं बेबी को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, तो वो उसका जैसे जो पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। इस तरीके का हम बनाते हैं मदर के पेल्विस का कि वो बेबी को अच्छे से डिलीवर कर सके। तो वो एंगल जो होगा इंक्लाइनेशन का फीमेल का, तो वो क्या कितने डिग्री का एंगल होता है, 55 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 75 डिग्री। तो वो हमारे पास होता है 55 डिग्री का, ठीक है। मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं उसके बारे में तो कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से इसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जैसे भी होगा फीमेल का कुछ पोजीशन जैसे बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो पेल्विस की भी इस तरीके से लोकेशन बनती है, और ये इस तरीके से इसको जो है वो यहाँ पे मेज़र करते हैं 55, जैसे ये यहाँ पर भी इसको मेज़र किया 55 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट्स द पाथ दैट प्रेजेंटिंग पार्ट मस्ट फॉलो फॉर डिलीवरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट है और उसको हम डिलीवरी जब होती है तो उस तरीके से उसका एक एंगल बनता है, ठीक है। द अपर पार्ट मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, एट अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन में टिल द लेवल ऑफ द इलियक इस्चियल स्पाइन के लेवल तक आता है, ठीक है। और जो द ट्रेजेक्ट्री देन चेंजेस टू बिकम अ, कुछ इस तरीके का कर्व लाइन पाथवे बनता है जो डायरेक्ट कर होता है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो मदर का कुछ इस तरीके से जो पोजीशन बनता है तो वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड, बेबी भी उसी डायरेक्शन से फिर जो है वो आउटवर्ड वर्ड में एंटर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें जो मोस्टली जो हमने चीज़ें आज क्लियर किया वो था हमारे पास एक फीटल स्कल का था, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा आपको फीटल स्कल का पूरा हमने किया, ठीक है। इसमें जो सूचर्स थे वो भी हमने किए और इसके जो डायमीटर्स थे वो भी हमने किए, ठीक है। फिर अभी लास्ट में मैंने जो था वो आपको थोड़ा सा पेल्विस के बारे में बताया, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर सब क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। ऐसे ही और टॉपिक्स को सुनने के लिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।